India is the mother of democracy. कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी धौंस जमा रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। क्या हमारे देश में एक स्टूडेंट की मेहनत और उसके सपने इतने सस्ते हो चुके हैं कि एक एग्ज़ाम के नाम पर हर साल उसका कत्ल कर दिया जाए? पिछले कुछ सालों से नीट और सीयूईटी के एग्ज़ाम और तमाम बड़े बड़े एग्ज़ाम के पेपर लीक होने से देश के हज़ारों स्टूडेंट ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड अटैम्प्ट किया है, लेकिन इस करप्ट एजुकेशन सिस्टम को चलाने वालों के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि पेपर लीक होने की हमारे पास कोई ठोक जानकारी नहीं है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का यह कहना है, अब इस एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या शिक्षा मंत्री बदलना चाहिए? 3 इडियट्स के असली हीरो सोनम वांगचुक का जंतर मंतर आंदोलन से शुरू हुआ हंटर स्ट्राइक अब डे 25 तक पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक का जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले जा चुकी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे डे 1 से डे 25 तक का पूरा सच, अभिजीत दीपके का वो गुस्सा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का असली सच। इस वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई आपके और हमारे बीच के भविष्य की है। दोस्तों, सब कुछ शुरू होता है 28 जून 2026 को। देश भर में सालों से चल रहे पेपर लीक के काले कारनामों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर आंदोलन शुरू किया। उसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक इंजीनियर सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर आए और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक भूख हड़ताल पर बैठ गए और उनके ही साथ कई स्टूडेंट ने हंटर स्ट्राइक स्टार्ट किया। आंकड़े गवाह पिछले कुछ सालों में देश के अंदर पेपर लीक और एग्जाम प्रेशर के कारण हजारों बेकसूर स्टूडेंट ने सुसाइड अटैम्प्ट किया है और अपनी जान गंवाई है। डे 1 से शुरू हुए इस अनशन के अंदर धीरे धीरे देश भर से स्टूडेंट और युवा और कई संगठन जुड़ने लगे। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक और अन्य साथियों की सेहत लगातार खराब हो रही थी, शरीर कमज़ोर होने लगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्या हम इसीलिए अपना कीमती वोट देते इस नाकाम सरकार को? लेकिन दोस्तों, इसके बाद आया आंदोलन का सबसे खौफनाक मंजर। अनशन का 21वां दिन था और सोनम वांगचुक की सेहत गंभीर रूप से बिगड़ गई। शरीर में शुगर और पोटेशियम का स्तर गिरने लगा। तब 18 जुलाई के 7 बजे के करीब दिल्ली पुलिस ने भारी फोर्स के साथ जंतर मंतर पर छापा मारा और 60 साल के सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। सरकार ने सफाई दी कि ये उनकी जान बचाने के लिए किया गया था, लेकिन परिवार और वकीलों ने इसे अवैध नज़रबंदी बताया। इस जबरदस्ती कार्रवाई के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को भी बहुत मारा। अभिजीत दीपके ने सरकार और पुलिस को खुली चेतावनी देते हुए कहा, कल सोनम सर को उठाकर सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुमने एक सोनम सर को उठाया तो सुन लो, इस जंतर मंतर पर और लोग आएंगे, पूरी दिल्ली लोगों से भर जाएंगी। इस आंदोलन को दबाने की कोशिश मत करना। और ऐसा ही हुआ। अस्पताल के अंदर सोनम वांगचुक से मिलने जुलने पर, बात करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से सिस्टम सुधर जाएगा? जानकारों और स्टूडेंट का मानना है कि सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे देने से ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी। बीमारी बहुत गहरी है। ये पेपर लीक कराने वाला जो माफिया तंत्र है, जो सिस्टम के अंदर दीमक की तरह बैठा है। लेकिन एक बात पक्की है, जब तक देश का शिक्षा मंत्री इस बड़ी नाकामी की जिम्मेदारी ले तो इस्तीफा नहीं देता, तब तक देश के करोड़ों युवाओं का सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? अब तक सरकार ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया जिससे साफ जाहिर होता हो कि इन लीडरों को, युवाओं को आंसुओं की, उनकी जान की परवाह नहीं है। और फिर आया 20 जुलाई का काला दिन, जब सांसद के मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी और लाखों स्टूडेंट ने चलो सांसद मार्च का ऐलान किया। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने जा रही इन युवाओं, महिलाओं पर पुलिस और प्रशासन ने सारी हदें पार कर दी। सांसद मार्च के दौरान पुलिस और लोकतंत्र का गला घोटते हुए बेरहमी से लाठी चार्ज किया। नारे लगाती बेटियों महिलाओं को तक नहीं बख्शा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के राज में सड़कों पर बेटियों को डंडों से पीटा गया। हद तो तब हो गई जब स्टूडेंट को डराने के लिए उन पर करंट तक इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप सामने आए।
पुलिस की इस गुंडागर्दी ने साबित कर दिया कि सरकार सच की आवाज़ से कितनी डर चुकी है। इस सब के बीच सफदरजंग अस्पताल के बेड से सोनम वांगचुक ने अपने हाथ से खत लिखकर इस मार्च को भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन बताया। दिस इज सेकेंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके की नहीं है, ये लड़ाई सभी स्टूडेंट की है जो रात दिन करके पढ़ाई करते हैं और सुबह पेपर लेके खबर सुनते हैं। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले वक्त में देश का पूरा भविष्य बिक जाएगा। देश सचमुच खतरे में है और हमें ही इसको बचाना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देश के सभी स्टूडेंट को, सभी पेरेंट्स को, सभी व्हाट्सएप ग्रुप तक के शेयर कर दीजिए। दिखा दो सरकार को कि स्टूडेंट पावर क्या होती है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। क्या शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए और पुलिस की इस गुंडागर्दी पर आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। सॉरी, मुझे जय हिंद बोलने पर भी शर्म आ रही है।